नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा दो स्टॉक्स के बारे में जहां पे आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदारी कर सकते हैं एंड ट्रेडर्स के लिए भी एक स्टॉक में एक स्प्रेड बनाया जाएगा जहां पे अगर आप लिमिटेड रिस्क के साथ लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। पहले मैं आपको मार्केट के बारे में बता दूं तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी अराउंड अभी थोड़ी देर पहले लगभग 11:50 के समथिंग 17,046 के लेवल्स पे थी एंड विद इन 15 मिनट्स निफ्टी ने 17,172 का हाई लगाया, यानी कि लोअर लेवल से अराउंड 120 पॉइंट्स का जंप दिखा आपको 15 मिनट के अंदर अंदर एंड फिर से मार्केट ऊपर से 60 पॉइंट्स गिर गई, यानी कि जो हाई लगाया वहां से आप देखेंगे तो 80 पॉइंट्स नीचे आ गया है। तो बाजार में वॉलेटिलिटी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। मार्केट 2 मिनट पहले हरे निशान में था और अभी 60 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी प्रकार की वॉलेटिलिटी है। थोड़ी देर पहले लगभग 12 बजे के समथिंग 39,182 पे था निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी, एंड 12:30 यानी केवल 30 मिनट के अंदर अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 39,660 रुपीज का कहीं ना कहीं हाई लगाया, यानी कि लोअर लेवल से 450 पॉइंट ऊपर, और अभी 39,420 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दो स्टॉक्स के बारे में। दोनों ही काउंटर्स बैंकिंग स्टॉक्स हैं। काफी सारे लोग ये भी कह सकते हैं भाई यूएस में देख रहे हो बैंक का क्या हाल हो रहा है, आप ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वो उनकी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा है भारतीय बाजार में। अगर आप हमारे नंबर्स देखें या फिर हमारी भारतीय बैंक देखें तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मौके दे रहे हैं। सबसे पहला नाम जिसमें आता है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 524 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है एंड अगर मैं इसका 6 महीने का चार्ट खोलता हूं तो लगभग एग्जैक्टली 520 के लेवल से ही अक्टूबर 2022 में स्टॉक ने रिवर्सल दिखाई थे और ऊपर में 620-650 रुपए तक के हाइज दिखाए गए, यानी 625 रुपए तक के, माफ कीजिएगा। उसके बाद दोबारा से भी रिसेंट डेज में फरवरी 2020 में 516 का लो दिखा के स्टॉक ने 564 तक के हाइज दिखाए और अभी आज का लो देखेंगे तो 521 का है। तो ये पहला स्टॉक है जो आप ले सकते हैं 510, यानी कि आपका 15 से 14-15 रुपए के समथिंग का स्टॉप लॉस है कैश मार्केट में अगर आप लेते हैं तो। एंड टारगेट आपका पहला 550 का हो सकता है, 545 से 50 के बीच में, और दूसरा 560 रुपए का। तो ये अगर आप रिस्क 14-15 रुपए की रिस्क लेकर स्टॉक को कैरी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली पहला स्टॉक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। एंड इस स्टॉक में एक स्प्रेड भी, अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो एक स्प्रेड के द्वारा भी प्ले कर सकते हैं। कैसे आपको प्ले करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हम जो स्प्रेड बना रहे हैं इसमें आपकी जो रिस्क है वो अराउंड 14 पॉइंट्स की मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको एसबीआई की 500 की कॉल जो कि अभी करंटली ट्रेड कर रही है अराउंड 30 रुपीज पे, इसको बाय करना है। 500 की कॉल को खरीदोगे आप और 550 की कॉल को जो कि अभी ट्रेड कर रही है अराउंड मैं आपके साथ शेयर करूं 3.3 पे, यानी कि 3 रुपए 30 पैसे पे, इसके 2 लॉट बेचोगे तो ओवरऑल 6 रुपए 60 पैसे आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। 30 रुपए आपके डेबिट होंगे और 30 रुपए में से 6 रुपए 60 पैसे माइनस करोगे तो अराउंड 23 रुपए 40 पैसे बनते हैं और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 524 रुपए पे। तो आप ओवरऑल 0.4 यानी कि 40 पैसे प्रॉफिट में चल रहे हो। इस हिसाब से आपकी पोजीशन खड़ी हो जाएगी 523.60 रुपए पे। कैश में आप फ्यूचर बाय कर लोगे, यानी कि कैश लेवल अभी 524 है और आपकी बाइंग प्राइस होगा 523.6 का। ओवरऑल आप 40 पैसे प्रॉफिट में हो। 1500 का लॉट साइज है, यानी कि 750 रुपए तो आपको फ्री में क्रेडिट हो रहे हैं। आपकी रिस्क कितनी है नीचे में, नीचे 500 रुपए तक स्टॉक आएगा तो वो आपका 23 रुपए टोटल मैक्सिमम जा सकता है, जो कि हो जाता है ऑलमोस्ट 30,000 रुपए के समथिंग। आपके साथ टोटल शेयर कर रहा हूं एंड ऊपर में स्टॉक आप 550 रुपए तक, इसमें 26 रुपए का प्रॉफिट भी आपका बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं व्यू है एंड इसमें भी आप चाहे तो 510 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पूरे 23 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, तो 13 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा, वहां से आपको 6 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका 10 से 15,000 रुपए में ये स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब आते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में जो कि मेरे को लगता है यहाँ से मूव कर सकता है एंड कुछ ट्रेड भी होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में। स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। वैसे तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं,
बट मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। 1641 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सॉरी 1651 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है इस समय। एंड स्टॉक ऊपर से काफी अच्छा करेक्ट है एंड ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है। स्टॉक अपने मल्टीपल सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है। जून 2022 में 1642 का क्लोजिंग बेसिस पे लो लगा है स्टॉक में एंड एग्जैक्टली वही है। आज का लो 1645 पे केवल 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1630 रुपए का। यहां आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं कैश मार्केट में। 20 रुपए का स्टॉप लॉस जो कि बनता है आपका 1.8% का। अगर कोई लेता है तो उसके लिए पहला टारगेट 1700 होगा यानी 50 पॉइंट्स का, दूसरा 1720 रुपए का होगा एंड इसमें फाइनल टारगेट्स अगर मार्केट में सब कुछ अच्छा होगा तो ये स्टॉक आपको 1800 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि ऐसे जरूर फॉलो करें, मार्केट काफी वॉलेटाइल है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।